हिंदुस्तान का आदर्शवादी और भारतीय संस्कृति से रचा बसा आदमी आज पैदा हुआ था बाह तहसील में। कि वो यहाँ के पैदा हुए थे, यहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यहाँ कई मतलब उन्होंने कार्यक्रम किए थे और निष्काम भाव से उन्होंने देश की सेवा की। इसलिए हमारी परंपरा जो रही है आदर्शता की, उस परंपरा को अटल जी ने निभाया। भविष्य में अटल जी सभी के हृदय में वास करें। आज हम सुबह सबसे पहले आए यहाँ तो अटल जी को चंदन वंदन किया, पुष्पार्पण किया, माला पहनाई और उसके बाद आरती उतारी, भोग लगाई। आज अटल जी की जयंती है और ऐसे में ग्वालियर शहर में उनका जो मंदिर बना हुआ है वहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवोकेट और उनके साथ में उनके साथी हैं और अटल जी की पूजा की जा रही है। उनकी मूर्ति आप देखेंगे यहाँ लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर अटल जी के साथ में ही नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री देश के, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनकी भी पूजा की गई है। साथ में राजमाता विजयराजे सिंधिया है, उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर विशेष पूजा की गई है आज उनके जन्म दिवस पर। हमारे साथ में विजय सिंह चौहान जी हैं, एडवोकेट। सर, मूर्ति स्थापित की, अब पूजा आज क्या किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके जन्मदिन? आज माननीय अटल जी की 99वीं जयंती है। यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए, पहले पूजन हुआ, रामधुन हुई। अटल जी देश के एक आदर्श नेता थे और यहाँ जो क्षेत्र है ये अटल जी का जन्म क्षेत्र है। यहाँ से पीछे क्षेत्र जो लगा हुआ है, यहाँ अटल जी का जन्म हुआ। तो माननीय अटल जी आदर्श नेता थे, संस्कृतिवान सभ्यतावान नेता थे और निष्काम भाव से उन्होंने देश की सेवा की। इसलिए हमारी परंपरा जो रही है आदर्शता की, उस परंपरा को अटल जी ने निभाया। भविष्य में अटल जी सभी के हृदय में वास करें। अटल जी की मूर्ति के पास हमने देखा मोदी जी की भी मूर्ति लगाई गई है। आखिर उसके पीछे क्या मकसद है? ये हम तीनों नेताओं से मिले हैं, माननीय राजमाता साहब से मिले हैं, माननीय अटल जी से मिले हैं और माननीय मोदी जी से मिले हैं। सभी नेताओं का जो सपना है कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत ऊंचाइयों पर जाए, क्योंकि लंबे समय से भारत शोषित और परेशान रहा है, तो पुनः भारत ऊंचाइयों पर जाए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज किस तरह से पूजा की है? आज हम सुबह सबसे पहले आए यहाँ तो अटल जी को चंदन वंदन किया, पुष्पार्पण किया, माला पहनाई और उसके बाद आरती उतारी, भोग लगाई। तो और भी बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, प्रबुद्ध हैं, क्या कहेंगे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिंदुस्तान का आदर्शवादी और भारतीय संस्कृति से रचा बसा आदमी आज पैदा हुआ था बाह तहसील में और उनकी सारी शिक्षा और दीक्षा ग्वालियर में हुई। विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल जो था, वीसी हाई स्कूल जिसे पहले जाना जाता था, आज हरि सिंह दर्शन सिंह के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने अपनी उच्चतर हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज में पढ़े। यहाँ से रचे बचे रहे हैं, इसलिए उनका जन्मदिन यहाँ मनाया जाना जरूरी है। क्योंकि वे अच्छे कवि थे, इसलिए आज के दिन यहाँ कवि गोष्ठी भी करने वाले हैं। तो आप देखेंगे दूसरा ये है कि हिंदी माता का मंदिर है, उन्हीं के पास में अटल जी का भी मंदिर बनाया गया है। जी, क्या कहेंगे कितना वो है अटल जी? अटल जी का मंदिर इसलिए यहाँ बनाया गया कि वो यहाँ के पैदा हुए थे, यहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यहाँ कई मतलब उन्होंने कार्यक्रम किए थे और यहाँ जो देश के प्रधानमंत्री रहे, देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, तो उनकी यादगार में उनकी जो वाणी थी या उनके जो विचार थे वो यहाँ मंदिर के रूप में प्रदर्शित किए गए। दूसरा, यहाँ जो जयंती मनाते हैं कई रूपों में, या तो बालकों को एकत्रित कर देते, कवि सम्मेलन भी करते, साहित्यकार भी सम्मेलन होते हैं, तो उनकी जो बातों को यानी जनता में पहुंचाना, उनके आदर्शों को पहुंचाना, इसलिए हम लोग सब एकत्रित होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अटल जी के साथ मंदिर है। आपने ये देखा अटल जी का मंदिर, उसके साथ ही यहाँ पर हिंदी माता का भी मंदिर है और इसलिए बनाया गया है, इसलिए सभी को एक साथ में किया गया है क्योंकि अटल जी हिंदी के एक बड़े कवि थे और उसके बाद उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने अपने भाषण का उपयोग भी विदेशों में हिंदी में करते थे, इसलिए आज उनकी जयंती को भी लोग यहाँ पर बहुत भव्य तरीके से और पूजा आरती करके बना रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।